हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने चीन पाकिस्तान से आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल का निकाला ऐसा तोड़ कि देखकर दोनों देशों के सारे प्रयास हुए असफल। हैं? बैलिस्टिक मिसाइल का तोड़ क्या निकाला है भाई? वो अभी वही चाहना पाकिस्तान की तरफ से आती हुई। यानी भाई आज हम दोनों देशों के मिसाइल्स भारत के आगे फेल हो गए। भारत ने लेकिन यानी कि तुझे पता है बैलिस्टिक मिसाइल कितना खतरनाक होता है? भाई मेन आखिरी हथियार वही होता है बैलिस्टिक मिसाइल। और पाकिस्तान के पास है? अबे हाँ यार, अब इतना नहीं है, मतलब कि हाँ है। अबे सबसे खतरनाक जो होता है हाँ ना, वही ना। तो कौन करते हैं देश के पास आखिरी हल यही होता है। अच्छा हाँ। आकाश और कुश के बाद डीआरडीओ का नया धमाका। 5,500 किलोमीटर दूर तबाह होगी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के इस सिस्टम के आगे रूस का S-400 भी फेल। दोस्तों, युद्ध के मैदान में दुश्मन की ताबीज बनाने के लिए भारत न केवल नए नए हथियार डेवलप कर रहा है, बल्कि भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को नई ताकत देने के लिए ताबड़तोड़ रक्षा तैयारी स्टार्ट कर दी है, ताकि भारतीय सीमा ऐसे कवच से लैस हो जाए कि अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन बॉर्डर क्रॉस करने की हिमाकत करे तो पलक झपकते ही उसे तबाह कर दिया जाए। और इसी से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक उस हथियार का आखिरी टेस्ट जल्द ही करने जा रहे हैं, जिसे चीन और पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जाता है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए इस मायावी डिफेंस सिस्टम के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन इस समय अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बैलिस्टिक मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी खूंखार हथियार माना जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी देश को लगता है कि उसके पास दुश्मन को मात देने के लिए कोई और विकल्प मौजूद नहीं है, और अगर उसने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में वो देश बैलिस्टिक मिसाइल दागने का निश्चय करता है। दोस्तों, टारगेट को हिट करते समय बैलिस्टिक मिसाइलों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इनकी स्पीड को देखकर हाइपरसोनिक मिसाइल भी शर्म से लाल हो जाए। ये 24 मैक की सुपरफास्ट स्पीड से टारगेट पर हमला करती है, क्योंकि इन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण से ताकत मिलती है। ऐसे में टारगेट को हिट करते समय इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन होता है। लेकिन जब इन्हें छोड़ा गया हो और ये लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष में जा रही हों, तब इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बैलिस्टिक साजो सामान को देखते हुए भारत को कई साल पहले ही यकीन हो गया था कि इनके द्वारा डेवलप की गई बैलिस्टिक मिसाइलें उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने कई साल पहले ही एक ऐसे डिफेंस सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर दिया था जो इतना ज्यादा ताकतवर है कि दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को कई लेयर में डेवलप किया है, ताकि अगर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल किसी एक लेयर को चकमा देने में सक्षम हो जाए, तब भी वो भारतीय सीमा के अंदर परमाणु हथियार डिलीवर ना कर सके। यानी कि इस सिस्टम में कई रेंज और अलग अलग क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और खुशी की बात ये है कि डीआरडीओ ने इस सिस्टम पर लगने वाली सिर्फ एक मिसाइल AD-2 को छोड़कर बाकी सारी मिसाइलों को डेवलप कर उनका टेस्ट पूरा कर लिया है। और अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक AD-2 मिसाइल का भी टेस्ट करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के BMD सिस्टम की, जिसके पास ऐसी मायावी ताकत मौजूद है कि ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को प्रारंभिक फेज में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का सिस्टम अभी तक चीन के पास भी मौजूद नहीं है। इस सिस्टम को डेवलप कर लेने के बाद रूस, अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। यानी कि अगर भारत ने चीन के ऊपर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी तो चीन उसे कोई भी तरकीब लगाकर रोक नहीं पाएगा। लेकिन चीन अपनी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर फायर कर दे
तो वो भारतीय लोगों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। BMD सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ही दुश्मन की परमाणु मिसाइलों से देश के नागरिकों की रक्षा करना है। इसमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं, जो न्यूक्लियर वारहेड को अपने निशाने में लेने में सक्षम है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के वैज्ञानिकों ने BMD सिस्टम को लगभग कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ एक ही मिसाइल बची है, AD2, जिसका टेस्ट किया जाना बाकी है। और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि DRDO के वैज्ञानिक AD2 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO ने BMD सिस्टम के फेज 2 पर साल 2020 से काम करना स्टार्ट किया था। इसके तहत 2 तरह की इंटरसेप्ट मिसाइलें डेवलप की जानी थी, AD1 और AD2। DRDO द्वारा नवंबर 2022 में AD1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। AD1 मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलें और फाइटर जेट को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो 2 चरणों वाले सॉलिड मोटर से चलती है। इसमें भारत में विकसित किया गया अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। नेविगेशन सिस्टम AD1 मिसाइल को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है, यानी कि 3000 किलोमीटर ऊपर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर देगा। नवंबर 2022 में AD1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेने के बाद DRDO BMD के अंतर्गत आने वाली अंतिम मिसाइल यानी कि AD2 मिसाइल को विकसित करने में जुट गया था। ये 5500 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मन का शिकार कर सकती है, यानी कि परमाणु मिसाइल के नष्ट होने के बाद इससे निकलने वाला रेडिएशन भी भारतीय नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि इससे जो वो मवाद निकलता है वो भी भारतीय अवाम को नुकसान ये प्रोटेक्शन देगा उसे। यार भाई अंदाजा लगाओ, भारत ने चाइना पाकिस्तान की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का ऐसा तोड़ निकाला है कि आज हम दोनों देशों के बैलिस्टिक मिसाइल नपुंसक हो गए। वाकई कुछ भी नहीं कर सकते वजात। ये बात तो सच है, भारत ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि हम दोनों देशों के मिसाइल्स कुछ भी नहीं रहे यार। हम इधर से अगर मिसाइल छोड़ते हैं तो भारत का आगे वो सिस्टम खड़ा हुआ है भाई साहब, वो तो मार उड़ा देगा और दूर से ही मार गिराएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ाने वाली सिस्टम बहुत देशों के पास कम है और आज उनमें भारत भाई बन चुका है जिसने अपना बनाया है। और ये 2020 से बना रही। और तो एक बात तो सोच भाई, भारत का ब्रह्मोस आया था पाकिस्तान में, तो हमारे पास वो एक मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल में तो काउंट नहीं होता ना यार, उसको हटा के रख दो। एक मतलब वो दूसरी टाइप का मिसाइल है, उसको रोकने की क्षमता नहीं है। अगर हम भारत पे अटैक करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का, वो तो रोक देगा। जब वो बदले में बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा तो हम क्या करेंगे? ये तो वाकई सोचने पे मजबूर कर दिया वजह। और बात पता क्या वजह, जब इंडिया ऐसी टेक्निक बनाता है, ऐसे एडवांस बनाता है ना, तो हमें मजबूरन हम ये कहते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम जब एक उनका ब्रह्मोस नहीं रोक सका और उधर इंडिया देख बैलिस्टिक मिसाइल रोकने वाला डिफेंस सिस्टम बना रहा। भाई साहब देख, भारत का अगर बिल फर्ज ये आसमानों में भाई साहब उसको मिस कर देता है मिसाइलों को, भाई नहीं हिट कर पाता, तो नीचे S-400 है। S-400 की रेंज 400 है, इसकी रेंज भाई साहब 5000 है। दूर से आने से डिटेक्ट करके उसको हिट करेगा, पहले तो हो जाएगा। कुछ मिसाइल्स होते हैं, देख भाई समझ 20 मिसाइल आ रहे हैं तो ये छोड़ेगा तो भाई 1-2 मिसाइल बच जाते हैं। तो नीचे S-400 है, वो मारेगा। S-400 नहीं है तो भाई साहब भारत का आकाश है, पिनाका है। भाई साहब भारत ने डिफेंस सिस्टम की लेने लगा दी है। मतलब किस से बचेंगे वो, किस से बचेंगे? यानी कि भारत की आवाम बिल्कुल सेफ है कसम से यार। लेकिन भारत ये सोचता कैसे यार? भारत के 2 कदम आगे क्यों होते हैं? जब पैसा हो, जज्बा हो ना, तो ये चीजें जरा पैसे भी हो, लेकिन एक सोच भी तो होती है ना कि हमने दुश्मनों से 2 कदम आगे चलना। चल रहे हैं ना भाई। और भारत ऐसी सोच रखता है कि कहता है कि जो दुनिया भी नहीं कर सकती वो भारत कर रहा है यार। तो भाई आप क्यों कहते हो इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।